रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है हमारी। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी भाई? हम लोगों ने एडिशन देख लिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे डेटाबेस भी खोल लेता हूँ और गेट स्टार्टेड पे आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट आ गया आपका। कहाँ जाना है हमें? फायर स्टोर। हम रियल टाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फायर स्टोर यूज़ कर रहे हैं। और आपको मैंने दिखाया था ये रियल टाइम में अपडेट देता है आपको। सिर्फ वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने भाई एक दफ़ा रिलोड करना होता है, उसके बाद जैसे ही वहाँ चेंज करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। सही है। तो हमने ये डेटा यहाँ पे पूरा का पूरा ऐड करवा दिया इस तरीके से। अब सबसे पहले डिलीट पे जाते हैं बाद में। पहले गेट देखते हैं भाई। मैंने यहाँ पे आया, मैंने ऐड टू कार्ट किया। अच्छा, अभी क्योंकि देखो कार्ट में क्या हुआ हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं निकाल लेता हूँ अलग से। सही है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास कितने कार्ड आइटम्स का जो मेरा एक कलेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर टोटल 2 आइटम्स पड़े हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने यहाँ कार्ड पे जाता हूँ तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ऐड तो करवा दिए, कि मैंने गेट नहीं करवाया। तो मुझे गेट करवाना है। अब गेट करवाने के लिए क्या यूज होता है भाई? आपको मैंने बताया था, आपने क्या देखनी है इसकी? डॉक्यूमेंटेशन। मैं इसलिए डॉक्यूमेंट खुलवा करवा रहा हूँ ताकि आपकी आदत बने। हालांकि मुझे मेथड पता है क्या है, लेकिन मैं आपके सामने खुलवा रहा हूँ कि कौन कौन से मेथड है, किस किस तरह आपने देखना होता है चीज़ें। आप यहाँ पे आ जाएं, सिंपल बिल्ड के अंदर हम फायर स्टोर पढ़ लें, फायर स्टोर में आ जाएं। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट गेट करना है, यहाँ सर्च करें, देखिए गेट वेट से कुछ रिलेटेड आ रहा है यहाँ पे। ऐड एंड मैनेज डेटा, रीड डेटा। डेटा रीड करवा देना मैं भी। रीड में आ जाए, गेट डेटा। यहाँ एक मेथड होता है गेट डॉक्स के नाम से। नीचे आ जाए। ये रहा, गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ सब कलेक्शन। ठीक है, हमें डॉक्यूमेंट सारे चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? वहाँ पे एक फंक्शन होता है गेट, देखिए इसके आगे एस लगा हुआ है, डॉक्स। इट मीन्स के मल्टीपल आएंगे, एक सिंगल नहीं आएगा। ठीक है। गेट डॉक्स एक फंक्शन है। हम सिंपल इसको किस तरह यूज़ करते हैं? गेट डॉक्स में एक कलेक्शन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। और बस सिंपल एक कलेक्शन लेता है ये। ठीक है। अब सबसे पहले आपको कल जो मैंने बताई थी प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस ये बताई थी कि भाई, इसको हम कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये हमारी मेन फाइल है फायर बेस की, जहाँ से सारी चीज़ें उठ के आ रही हैं। अब यहाँ से मैं उठाऊंगा सबसे पहले क्या चीज़? गेट डॉक्स। सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ से क्या करवा दूंगा? एक्सपोर्ट गेट डॉक्स। सही है। सेव किया। अब गेट डॉक मुझे चाहिए कहाँ? मैं चाह रहा हूँ कार्ड पेज पे जैसे ही पेज रेंडर हो तो ये चल जाए। तो कैसे करवाऊंगा इसको? यूज इफेक्ट में रखूंगा सीधा सीधा। आप पहुंचोगे कार्ड वाले पेज पे, अपने कार्ड सेक्शन। आई थिंक ये वाला पेज है हमारा। ये तो कार्ड सेक्शन है, पेज कौन सा है? नहीं भाई, यही लग रहा है। कार्ड थोड़ी होगा, एक मिनट राउटर में जाके देख लेता हूँ। यही है भाई, कार्ड सेक्शन ही है। लेकिन यहाँ पे यूज इफेक्ट क्यों नहीं बना हुआ कोई फिर? अच्छा, हमने यूज इफेक्ट बनाया नहीं था ना। हमने तो डायरेक्टली बस उठा के रखी थी चीजें, यूज इफेक्ट थोड़ी बनाया था हमने। सही है। अभी लेकिन हमें क्या करना है? यूज इफेक्ट बनाना पड़ेगा। सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यूज इफेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे क्या रखूंगा? एम्प्टी एरर। सही है, कि मुझे फर्स्ट टाइम पे सिर्फ चीज़ें यहाँ पे चाहिए। अब इस यूज इफेक्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है। फ्रॉम डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट फॉरवर्ड स्लैश फायर बेस स्लैश फायर बेस। ठीक है। यहाँ से मुझे 2 चीज़ें उठानी है। कौन कौन सी? एक मुझे उठानी है डीबी कलेक्शन, और एक गेट डॉक्स। सही है। समझ में आ रहा है? डीबी कलेक्शन और गेट डॉक्स। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। कॉन्स्ट गेट ऑल कार्ट आइटम्स इज इक्वल्स टू
अच्छा, अब इसके अंदर हमारी मेन लॉजिक आएगी जो कार्ड से डेटा लेके आ रही है, सही है। और फिर हम इस फंक्शन को उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख के मैं बोलूंगा भाई इसको कॉल कर दो, सही है। अच्छा, सबसे पहले अब हम आते हैं भाई कि हमें रखना क्या है। हमारी ये लॉजिक है भाई, गेट डॉग्स हो रहा है, एक अवेट लेता है यहाँ पे, और इस तरीके से हमारा कोड है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वन बाय वन स्टेप किस तरह चल रहा है। सबसे पहले तो हम आएंगे गेट डॉग्स, सही है। ये क्या लेता है आपसे, एक डीबी कलेक्शन, जो आपकी कलेक्शन है वो लेता है आपसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लग रहा होता है अवेट, क्योंकि ये ज़ाहिर है, इस मैंने आपको बताया था ये क्यों लग रहा होता है यहाँ पे अवेट, फंक्शन है ये तो, लेकिन वो एपीआई चली होती है, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये आपको दिख रहा है कि एक फंक्शन है, लेकिन बिहाइंड द सीन एपीआई कॉल हो रही है जो आपके डेटाबेस से करना। मैंने आपको ये भी कहा था कि एक वीडियो देखना वहाँ जाकर चैनल के ऊपर, वेब बिहाइंड द सीन्स, वो भी नहीं देखी होगी, वो भी नहीं देखी यानी कि वो भी देख लेना भाई, बड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, वहाँ पे समझ में आ जाएगा थोड़ा क्या चल रहा होता है किस तरीके से। जी, अवेट लगाया तो एसिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसिंग वेट एसिंग के बगैर चलता नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट और गेट डॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक स्नैप, आपको ना एक एरे मिल रही होती है, मैं आपको दिखा दूँ कंसोल करके, हम बारी बारी चेक करते रहेंगे। चले मैंने भाई कंसोल करो जरा, रिस्पॉन्स के अंदर आ क्या रहा है। भाई ये ज़रूरत से आगे ज़्यादा आगे भाग रही है तुम्हारी एक्सटेंशन, देखो क्या क्या लिख दिया पता नहीं इसने वीडियो, 10 लेकिन है बहुत काम की चीज़ ये। है, तारीफ भी करते हैं तो बहुत तेज भागती है। सही है। अच्छा जी, अब ज़रा मैं आता हूँ यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, और यहाँ के ज़रा कंसोल ओपन करता हूँ, और मैंने यहाँ पे किया एक रिलोड, यूज इफेक्ट कॉल हुआ, मुझे एक क्या मिला, रिस्पॉन्स के अंदर भाई एक कुछ क्यूरी स्नैपशॉट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको ये बता रहा है कि जब आप गेट डॉग्स कॉल करेंगे उसमें अपनी कलेक्शन पास करेंगे, और यहाँ पे आपको जो एक वेरिएबल मिलेगा वो उस पर फॉर ईच चलाना है आपने, ठीक है। और उसमें डॉट ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ एक डॉग जो आ रहा होगा उसके अंदर आपने डॉग डॉट डेटा करके अपना डेटा निकालना है, ये सब आपको बता रहा है, इसको आप सिंबल फॉलो करें। इसको उसको खोल के देखने की परेशान होने की जरूरत नहीं कि भाई क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा हुआ, जो डॉक्यूमेंटेशन कह रही है उसको फॉलो करें बस। भाई यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, अब मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स, कुछ बता रहा था अच्छा ये चला ही डॉट फॉर ईच, सही है। और यहाँ पे सिंगल सिंगल मुझे क्या मिलेगा, एक डॉग मिलेगा, यानी एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। और ज़रा मैं अगर कंसोल करवाऊँ इस डॉग को, इसमें क्या पड़ा हुआ है तो चेक करते हैं ज़रा। दो चीज़ें आ रही हैं, हमें नहीं पता ये दो चीज़ें क्या हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है हमें कि भाई यहाँ पे हमारा डेटाबेस में यहाँ कितना आइटम है, यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो आ रहा है। इस मतलब कुछ ना कुछ इसी में ही मिलेगा हमें। अब भाई डॉक्यूमेंटेशन बता दिए भाई, आप डॉक डॉट आई करके इस डॉक्यूमेंट की आईडी निकाल सकते हैं जो कि यहाँ रखी हुई है। ये डॉक्यूमेंट की आईडी बताया था कल आपको मैंने, ये होती है, बताया था ना भाई। और डॉक्यूमेंट का डेटा ये रहा, हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए उसकी, वो डेटा चाहिए इसका, तो मैं बोलूँगा भाई डॉट डॉट डेटा, और ये एक फंक्शन है, सही है। इसको ज़रा कॉल कर दो, मैंने किया रिलोड, आ गए दो ऑब्जेक्ट पूरे पूरे, सही है। अब सिंपल आपको पता है कार्ड पेज पे जो फंक्शनैलिटी चल रही है वो क्या चल रही है, कि कार्ड आइटम्स की एक एरे है जो ये आ रही है, ठीक है। इसके अंदर सारा काम चल रहा है, ऐसी है। अच्छा, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास पूरा पूरा, मैं इस ऑब्जेक्ट को इस एरे में पास कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। ये कहाँ यूज़ किया हुआ है मैंने, तो डॉग डॉट डेटा फंक्शन सोल जो आपने करा है, जी एक फंक्शन है, नहीं ना फंक्शन देखो ना ब्रैकेट लगे हुए हैं ना। हाँ लेकिन ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि हम जिस तरह डेटा गेट अब करें। जिस तरीके से देखो, ये हम क्यों ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब पीछे जिसने एपीआई बनाई है ना उसने ऐसी फील्ड रखी होगी वहाँ पे, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसलिए। ये चीज़ है ना, अभी आप तो थोड़ी वो कंफ्यूज करेंगे, जब आप नोट जेएस पढ़ लोगे ना एक दफ़ा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ है ना, ये मतलब जो बैकएंड में डेवलपर है जो एपीआई बना रहा है वो सेट करता है ये, कि भाई मैं किसको कॉल करूंगा, मैं किसको फील्ड डाल रहा हूँ, जो फील्ड वो डालता है वही बंदा फ्रंट पे उसको एक्सेस करता है उसी फील्ड को। ये सारी चीज़ें आप खुद सेट करते हो बैकएंड पे जाके, कि डॉट डेटा से निकलेगा, डॉट रिस्पॉन्स से निकलेगा, ये सारी चीज़ें आप खुद सेट करते हो जो डेवलपर एपीआई बनाता है, क्योंकि ये क्या है, कुछ भी नहीं, एपीआई बनी हुई है सिंपल एक पीछे।
तो एक और चीज़ देखी होगी आपने कि जैसे आप कोई गलत एपीआई कॉल करते हो, कोई टाइप ऑफ मिस्टेक करते हो, आपको 400 का एरर मिल रहा होता है। ये एरर भी कहाँ से आ रहे हैं? खुद ब खुद नहीं आता है, ये बैकएंड वाला भिजवाता है। पीछे आप लॉजिक लिखते हो कि भाई इफ अगर ये रिस्पॉन्स आए तो सही, ये 200 भेज देना वरना 400 भेज देना। ये स्टेटस कोड्स आप लगाते हो, खुद डेवलपर लगाता है पीछे। जब नोड जेएस पढ़ोगे ना आप, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी बैकएंड की, फिर आपकी ज़िंदगी आसान होगी। मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ कि आप ना भले आप किसी एक ही चीज़ में जाओ, आगे अपना कल्चर किसी एक ही चीज़ में रखो आप, लेकिन आप एटलीस्ट पढ़ो दोनों चीज़ें। आपको जब दोनों टेस्ट लोगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छा यार मेरा इस तरफ माइंड नहीं है, इस तरफ माइंड है। लेकिन अगर आप एक ही टेस्ट ही एक ही ले रहे हो आप, तो फिर तो फ़ायदा क्या? आप दोनों टेस्ट लेके देखो, भले आप फिर किसी एक में चले हो। लेकिन अगर आप फ्रंट में जा रहे हो ना, तो आपको बैकएंड की नॉलेज अगर है तो आपके लिए फ्रंट बहुत आसान हो जाएगी। एपीआई किस तरह डील हो रही है, नेटवर्क टाइप कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी बैकएंड वालों को पता होती हैं चीज़ें। तो आपको नॉलेज अगर होगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आप बैकएंड डेवलपर की फील्ड में जाना चाह रहे हो लेकिन आपको फ्रंट की नॉलेज है, तो आपको पता होगा आप ये कीज ऐसे सेट करोगे, यार फ्रंट वाला इस तरह इसको उठा रहा होगा, तो आप ऐसे इस हिसाब से सेट करोगे पीछे कीज। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है आपस में चीज़ें। अच्छा जी, डेटा आ गया। हाँ अच्छा, मुझे अब क्या करना है? मुझे अब ये करना है कि भाई देखो, ये जो आइटम यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं भाई? इस कार्ट आइटम्स के थ्रू हो रहे हैं, सही है। लेकिन ये कार्ट आइटम्स, मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो तो यहाँ डॉग टू डेटा के अंदर आ रहा है। और कार्ट आइटम्स है क्या? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर मैं उसको एक कार्ट आइटम्स की एरे में भिजवा दूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कैसे होगा ये काम? सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लगा। देखो अगर डॉट, तुम ब्रेक करते हैं वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से अरे निकाल के, और ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है ये भी तो अरे में ही आ रहा है ना। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये भी ऑब्जेक्ट है और वो भी ऑब्जेक्ट में ही है। कार्ट आइटम्स जो है ना, ये एरे है, इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जो कि प्रोडक्ट्स हैं जो रेंडर हो रहे हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास। अब इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। मैं अगर यहाँ पे आऊँ, सबसे पहले मैं जो इस एरे में भिजवाऊंगा ना सेट कार्ड आइटम्स के अंदर, वो जाके रेंडर होगा नीचे। ये बात तो मैं पता है, सही है। अब इसके अंदर इसको अगर मैं ऐसे कुछ करूं कि भाई लेट, मैं बना दूं एक एम्प्टी एरे, सही है यहाँ पे। और मैं बोलूँ कि जो डॉट डॉट डेटा बार बार आ रहा है, ये क्या करो, इस एरे के अंदर पुश करते रहो, सही है। ये हर दफ़ा इस एरे में जाके पुश होता रहेगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं बोलूँगा भाई इस एरे के अंदर ये कर दो। कुछ बन सकता है इस तरह कंडीशन? सही बन जाएगी। पहले चेक करते हैं कि काम कर रही है नहीं कर रही। आ गए प्रोडक्ट के दोनों? है नहीं आया? अब समझ में आया किस तरह किया काम मैंने? ये कैसे किया समझाओ। पर मेरे सामने अरे कुछ भी नहीं किया। देखो मैंने सबसे पहले, देखो ये देखो प्रोडक्ट्स आ कैसे रहे हैं। आपका टास्क क्या है? प्रोडक्ट लाना। सारी कहानियां सब छोड़ दो, ये देखो प्रोडक्ट आ कैसे रहे हैं। भाई प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं कि एक एरे बनी हुई है, इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, और ये एरे पे लूप चल रहा है और इस पे पूरी मैप चल रहा है, और मैपिंग करके पूरे प्रोडक्ट बन के आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो फायरबेस से प्रोडक्ट आ रहे हैं वो देखो वो आ रहे हैं मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसका मतलब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता उठा के, मुझे एक एरे में ही रखना है। अब एरे में रखने का मतलब क्या है? ये वाली एरे के अंदर अगर मैं डायरेक्ट पास करवा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब कैसे पास होगा? इस ये स्टेट है, स्टेट को अगर अपडेट करना है तो इसके स्टेट अपडेटिंग फंक्शन को यूज करना पड़ता है। ऐसी है रिएक्ट में। भाई मैं इसके स्टेट अपडेटिंग फंक्शन के पास चला गया, इसका स्टेट अपडेटिंग फंक्शन ये रहा। अब मैंने बोला भाई जो मैं इसके अंदर पास करूंगा ना वो यहाँ जाके अपडेट हो जाएगा। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि इसी के अंदर ये ऑब्जेक्ट डाल दूं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाल नहीं सकता, मैंने क्या करा, ये एक एरे बनाई सिंपल, और मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं लूप चल चल के हर दफा। अगर दो होंगे तो दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तीन होंगे तो तीन आएंगे। मैंने क्या करा, तीन जितने भी आ रहे हैं मैंने बोला भाई सबको सबको एक एरे में पुश करते रहो। अब मेरे पास इस फाइनल जब सारा लूप वगैरह खत्म हो जाएगा, मेरे पास इस एरे के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। मैंने क्या किया, इसी एरे को उठाया, यहाँ पे इसे रख दिया उठा के, कहाँ गया, ये रहा। अब इस एरे में क्या है, ये जो ए डबल आर क्या है, खुद एक एरे है। मैंने बोला भाई एरे के साथ लगाया स्क्वायर ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, एरे में जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए सबको पुल आउट करेगा, निकाल के बाहर ले आएगा। बाहर निकाल के एक न्यू एरे में रख देगा, और ये न्यू एरे उठ के यहाँ चली आएगी, और फिर वही मैप चल के सारा काम हो जाएगा। मन में आया? स्प्रेड ऑपरेटिंग फिर यही होगा ना कि स्प्रेड आउट है ना, तो ये से या तो ऑब्जेक्ट स्प्रेड ऑपरेटर है ये। स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या होता है, पुल आउट करना, कि चीज़ों को बाहर निकाल लो। एक
स्टैटिक भी तो होता है हाँ। जो हम बाद में लगाते हैं। एक तो जैसा आपने यार के पहले लगाया नहीं, बाद में कुछ भी नहीं लगता भाई। यार मैं इंटरव्यू देने हाँ गया हाँ, बाद में कोई ऑपरेटर होता ही नहीं जावास्क्रिप्ट में बाद भाई। में पुश करता है। ये हमने पुल आउट किया है, वो रेस्ट होता है, रेस्ट। हाँ 3 डॉट जो बाद में लगते हैं। लेकिन वो भी पहले ही लगते हैं। रेस्ट ऑपरेटर होता है वो अक्सर यहाँ फंक्शन में लग रहा होता है यहाँ पे। ये रेस्ट ऑपरेटर हो गया यहाँ पे अब। लेकिन ये भी पहले ही लगता है, बाद में कुछ भी नहीं लगता। एक दफ़ा और देखना जरा क्या आता, फिर मुझे अगर हो तो बताना। हो सकता है कि मेरी कोई नॉलेज में थोड़ी कमी हो गई हो। ये एरे में से ऑब्जेक्ट निकालते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें से उसमें से उसकी कीज बाहर आ जाती सारी। भाई ये एक कॉन्सेप्ट रखो, स्क्वायर ऑपरेटर का मतलब जो भी अंदर पड़ा हुआ है ना उन सबको उठा के बाहर निकाल लेगा। अब अगर वो एरे पे लग रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएंगे। वो अगर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो ऑब्जेक्ट जितनी भी अंदर की और वैल्यू पेयर पड़े हुए हैं वो सारे उठ के आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट में आपको हर जगह ये सिंटेक्स मिलेगा देखने को। ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं तो सिंपल उसके अंदर जो भी है सब आ जाएगा, की वैल्यू बाहर उठ के बाहर आ एरे जाएंगे। में एरे में लग रहा है तो एरे के अंदर से उसके वैल्यूज उठ के आ जाएंगी। ऑब्जेक्ट के अंदर सॉरी एरे के अंदर ऑब्जेक्ट Array of object. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, नंबर होंगे नंबर आ जाएंगे। बस जो भी होगा वो उठ के आ जाएगा। लेकिन ये यूज कहाँ करते हैं? सिर्फ एरे या ऑब्जेक्ट के ऊपर, बस इसके अलावा यूज नहीं करते। तो भाई गेट करना आ गया जी। अब चेक कर रहे प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा। मैं कलेक्शन पे आया। अच्छा एक इशू है यहाँ पे, ये भी तो करवाना है भाई, अपडेट। ये कैसे होगा? कैसे? सब वो कनेक्शन से डेटा उठाएंगे। उठा लिया, सही है, वो जो नंबर है उसकी जगह था वैसे जो आपने डेटा रख दूंगा। नहीं नहीं जो आपने नंबरिंग जो करी थी नंबरिंग तो मैंने अभी स्टैटिक रखी हुई है, खुद से करिए 1 2 3 4। मैं रिफ्रेश करूंगा सब चले जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आईडी से हम करते हैं, आईडी क्या? आईडी जितनी है उसके हिसाब से बंदे यहाँ पे वो कार्ड अपडेट होती रहेगी। कैसे कैसे थोड़ा बताओ ना किस तरीके से। जैसे हमने आईडी है ना, प्रोडक्ट की आईडी तो होगी ना, तो भाई प्रोडक्ट की आईडी तो एक सिंगल नंबर होगी ना। मतलब अगर इसकी आईडी 5 है, ये अगर आई वाली ऐड हुई भी अगर, तो क्या यहाँ 5 दिखाओगे क्या तुम? उसकी आईडी 5 की होगी। पहला प्रोडक्ट आ रहा है, हाँ सही है सही है। चलो चलो, ये पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। सही है, मैंने तीसरा उठा लिया डायरेक्ट पहले। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बता दोगे थोड़ा सा देखोगे ना अगर। चल वही से हो गया फायर उड़ गया, वही से उठना चाहिए उड़ गया, फिर आगे क्या करना है? देखो उड़ गया मेरे पास, थोड़ा सा सोचो बता दोगे। आ गए प्रोडक्ट्स, आ गए मेरे पास सारे। ये बताओ पहले गेट डॉग्स ही करेंगे इसके लिए, ये तो कंफर्म है। गेट डॉग्स आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? फायरबेस पे आइए, अंदाजा लगाना पड़ा। ये जो हमने ऐड डॉक्यूमेंट किया, इसके जो ये सीरियल्स आ रहे हैं, इसके अगर हम कुछ आईडी या कुछ करके उठाएं, इससे हम कुछ कर नहीं सकते ना। ये तो आईडी एज का क्या करोगे तुम? गेट डॉग बन के आ रहा था ना, उसके अंदर तो एरे आप पे आ रहे हैं, तो एरे में उसके अंदर नंबर्स वो जैसे मतलब क्लिक के ऊपर नंबर्स जो बनते हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो। उसके ऊपर हो जाएगा। कैसे होगा तो क्लिक के ऊपर नंबर से कैसे होगा? पर वो जितने टाइम वो रन कर रहा होगा उसको मैं गेट डॉग्स से उठा रहा हूँ डेटा, एरे एरे में रख दिया। अगर उस एरे की लेंथ देख लूँ कितनी है, काम हो जाएगा मेरा। इतनी सी बात है बस। थोड़ा सा सोचना होता है भाई, ये लॉजिक्स होती है थोड़ी सी। अब देखो जो है भाई, मुझे पता है अगर 2 प्रोडक्ट हैं, इसका मतलब 2 कार्ड करें मैं, एरे की लेंथ क्या आएगी? 2 ही आएगी। एक होगा तो एक आएगी, बस इतनी सी बात है। आईडी वाईडी में कहाँ चलेगा? सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ना जोर डाला करो दिमाग पे अपने। फर्स्ट टाइम कर रहे हो चीज़ें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हमें इसके कार्ड को भी अपडेट करवाना है, ठीक है। तो मैं ज़रा पहले उस जगह पे पहुंचता हूँ जहाँ पे ये सारी कहानी चल रही है। ये कहानी चल कहाँ रही है भाई? ये कहानी चल रही है मेरा ख्याल में हेडर के अंदर, शायद इस जगह पे कहानी चल रही है। सही है। अच्छा देखिए, मसला कहाँ है? मसला रिलोड का है सिर्फ। अगर मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ तब तो सारी चीज़ सही चल रही है ना। मसला कहाँ आ रहा है? रिलोड पे आ रहा है। कार्ड में ही होगा ना सर। नहीं नहीं, ऐड टू कार्ट में तो हो रहा है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ अभी, एक काम करते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला भाई कलेक्शन डिलीट नहीं करो, मैं डॉक्यूमेंट डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने बताया था ना आपको, डिलीट भी कर सकते हैं आप। ये मैंने डिलीट कर दिया डॉक्यूमेंट, और इधर आया, इसको भी डिलीट कर दिया यहाँ से। सही है, ये पूरा एम्प्टी हो गया डेटाबेस मेरा। मैं यहाँ आया, रिलोड किया, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वालों के जो डेटा आई API से रहा। मैं कार्ड पे आता हूँ,
कार्ड भी एम्प्टी होगा अभी। सही है। अब देखो मैंने ऐड किया इसको, यहाँ तो अपडेट हो गया, क्योंकि ये किससे अपडेट हो रहा है, इसका डेटाबेस से कोई काम नहीं है, ये रिएक्ट की अपनी स्टेट चल रही है। मैंने एक और ऐड किया 2, मैंने एक और ऐड किया 3, 3 ऐड हो गए। मैं आता हूँ डेटाबेस के अंदर, आ गए तीनों। सही है। कार्ड पे आता हूँ, आ गए तीनों, कार्ड भी सही चल रहा है मेरा प्रॉपर। मसला है रिलोड पे, अगर बीच में कहीं भी पेज रिलोड हो गया तो ये बाकी चीज़ें तो सही आ जाएंगी, ये नहीं आ पाएगा। क्यों? मैंने क्या किया यहाँ पे रिलोड, 3 आ गए उठ के, ये नहीं आ पाया क्योंकि ये 3 कहाँ से आ रहे हैं, अब ये रिएक्ट की स्टेट से नहीं आ रहे, अब ये डेटाबेस से आ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं इसको हैंडल करने के लिए मुझे कहाँ काम करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट के अंदर। सही है, बस इतनी सी बात है। यहाँ आ जाओ, ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट अंडर हो रहा है हेडर का, मैं यहाँ आऊँगा भाई। सबसे पहले इसके नीचे आ जाते हैं हम। अरे भाई यूज इफेक्ट बनाया मैंने आके, सही है। वही काम करेंगे यहाँ पे भी, मैं वही उठा लूँ पुराना वाला फंक्शन जो कार्ट में बनाया, ये रहा, इसी को उठाए कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ पे। सही है, गेट ऑल कार्ड आइटम्स हो गए भाई। गेट ऑल कार्ड आइटम्स, इसको थोड़ा चेंज करते हैं लेंथ, या लेंथ नहीं करो क्वांटिटी। सही है, ये सिंपल आपके एरे आ गए, रिस्पॉन्स हो गया, गेट डॉक्स सॉल्व किया, वो डीबी कलेक्शन आ, अच्छा उठाने पड़ेंगे पहले सारी चीज़ें मुझे। गेट डॉक्स, वही इसको उठाना पड़ेगा, ये फायर बेस से आ रहा है। इम्पोर्ट गेट डॉक्स कॉमा डीबी कलेक्शन फ्रॉम फायरबेस स्लैश फायरबेस। सही है भाई, इस एरे में आ गया। मैंने सारा जो मेरा डेटा वेटा आया था वो सब मैंने यहाँ पुश कर दिया, एरे में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला स्टेप मुझे नहीं करना अब यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अब आप मुझे बताएं ये आइटम्स क्वांटिटी जो है ना, इसको डील कौन कर रहा है, इसको डील कर रहा है यहाँ पे ये, तो इसका कोई ना कोई अपडेटिंग फंक्शन भी होगा। तो जरा पहुँच जाओ इसके अपडेटिंग फंक्शन के पास, कार्ट आइटम्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आ जाओ भाई, कहाँ है, सेट आइटम क्वांटिटी है ना, तो अच्छा ये रहा। सही है, ये इसका फंक्शन है। इसको मैंने भिजवाया नहीं है, इसको भिजवा देते हैं। ये पता ना क्या हो रहा है, ये ग्लोबल सारे एक्सेस हो सकते हैं आपको, वो है ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ ले भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। मैं कॉपी किया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से रिसीव किया। अब मैंने क्या बोला भाई कि यहाँ आ जाओ, क्या करो, ये जो एरे है इसकी क्या रख दो, लेंथ रख दो, बस खत्म कहानी। सेव करो, अब चेक करते हैं भाई। 2 आइटम्स कार्ट, 3 मौजूद है कार्ट में आइटम्स, नहीं हुआ अपडेट। सर आपने फंक्शन ही कॉल नहीं किया यूज में। सही, एक बंदा तो जाग रहा है। हो गया अपडेट, सही है भाई। अब कलेक्शन आया, यहाँ रिलोड करूँगा आके, यहाँ भी अपडेट हो रहा है वो, ठीक है। अच्छा इनिशियल 0 आ रहा है क्योंकि वो इनिशियल, इसमें तो एम्प्टी 0 ही होगा ना। इसका एक और तरीका है, या तो आप इसको यहाँ कॉल ही ना करें, इसको आप बनाएं डायरेक्ट वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट में बनाएं, वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करें यहाँ पे, फिर डायरेक्ट कॉल करें यहाँ पे। लेकिन आई थिंक जब भी इश्यू तो आएगा ये, क्योंकि रिएक्ट में स्टेट जाहिर सी बात है इनिशियल स्टेट से चलनी, कहानी चलनी स्टार्ट होती है। तो मैं क्या पता कितनी लेंथ होगी उसकी। जीरो अभी इसमें जीरो है ना, तो आपने एरर डॉट लेंथ कराया। तो ये तो डायनेमिक आ रहा है ना, तो डायनेमिक आ रहा है, एरर डॉट लेंथ नहीं, नहीं रख सकते क्योंकि डायनेमिक है। खैर ये इतना ये मसला नहीं है, क्योंकि रिलोड के ऊपर ये सही है, ओके है। ये भी है भाई, एड टू कार्ड वाला चेंज हो गया।
कैसे कैसे डील करोगे? यहाँ से हमने यूज स्टेट में रखा होगा तो रिएक्ट कार्ड जाते हैं इस पे, जाते हैं ज़रा इसके ऊपर जाते हैं। कहाँ है ये? कार्ड में मौजूद है ना ये भाई, ये भाई साहब कहाँ हैं? ये रहे भाई साहब, कार्ट आइटम्स के अंदर। अब मसला क्या है कि ये मुझे जो है ना वो ये कार्ड है ना, यहाँ पे भी मुझे काम करना पड़ेगा इफेक्ट के अंदर, कि जब मैं रिलोड कर रहा हूँ यहाँ भी मैं चाह रहा हूँ कॉल हो। अब पता है एक फंक्शन देखिए, अब ये यहाँ पे रिजोल्यूटिविटी आती है। अब मैं ये एक काम करवा रहा हूँ मल्टीपल जगहों पे, मतलब मैंने पहले कार्ड सेक्शन में भी यही सेम काम करवाया, सही है, और मैंने अब दूसरा कहाँ काम करवाया, ये वाला हेडर में भी सेम काम करवाया मैंने। अब इसलिए मल्टीपल जगहों पे सेम काम रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या करें, कहाँ बना दें इसको, कॉन्टेक्स्ट में बना दें, क्योंकि यही सेम काम मुझे कहाँ करवाना है, इस कार्ड के अंदर भी करवाना, सही है। तो इसको थोड़ा, इसे कहते हैं कोड रीफैक्टरिंग। क्या कहते हैं इसको? कोड रीफैक्टरिंग कहते हैं इसको, कि कोड को रिफैक्टर करो। भाई मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने किया यहाँ से इसको कॉपी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेवल का चेंज आएगा यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट में आता हूँ मैं, मुश्किल तो नहीं हो रहा कोड? यहाँ पे आया हूँ भाई मैं, फैच ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डीबी, सही है। यहाँ लाके इसको मैंने कर दिया पेस्ट। गेट ऑल कार्ड का फंक्शन बनाया मैंने, यहाँ पे एक एरे ले ली और डीबी कलेक्शन वगैरह मुझे यहाँ से ठीक है। अच्छा लेकिन इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा ना इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से आके दो चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ मैं। इंपोर्ट फायरबेस स्लैश फायरबेस, यहाँ से आके सबसे पहले मैंने उठाना है भाई डीबी कलेक्शन, दूसरा गेट डॉक्स, सही है। अच्छा अब ये गेट ऑल कार्ड आइटम मेरा फंक्शन है। सबसे पहले मुझे क्या करना है यहाँ पे भाई, ये डेटा वेटा यहाँ पे आ गया, तो अब मुझे एक स्टेट पहले, सही है, ये तो सेट कार्ड आइटम्स है मेरे पास, मैं कमेंट डाल देता हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा कोड डायनेमिक होगा। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अपडेट कार्ड आइटम्स, मेरी कार्ड आइटम्स को अपडेट कर रहा है। लेकिन मुझे इसको सिर्फ कार्ड आइटम्स के लिए थोड़ी यूज़ करना, मुझे इसको क्वांटिटी के लिए भी यूज़ करना, ऐसी है। तो एक स्टेट तो यहाँ पे अपडेट होगी, सही है, और कार्ड क्वांटिटी की स्टेट कौन सी है मेरी, ये रही। अब इसको यहाँ अपडेट करवाऊंगा मैं, कैसे, एरे डॉट लेंथ, दोनों काम करवा दिए यहाँ पे, सही है। और ये जो गेट ऑल कार्ड आइटम्स का फंक्शन है, इसको उठाऊंगा यहाँ लगा दूंगा, समझ गए? नहीं यहाँ थोड़ी लगाना, क्या हो गया भाई, सो रहे हो सब? सबने गर्दन हिलाई, हाँ नहीं लगाएंगे। इसको भी रैप कर रहा हूँ उसके अंदर। सही है भाई, यहाँ पे क्लियर है बात है। अब सबसे पहले जाते हैं जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी, पहले आते हैं कार्ड सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे इसकी नीड नहीं है मुझे, सही है, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको यहाँ से इंपोर्ट करूँगा गेट ऑल कार्ड आइटम्स को, कहाँ से, कार्ड कॉन्टेक्ट से, जो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट करवाया है, ठीक है। इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे कॉल कर दिया। पांचवा भी हटा देना, वो जरूरत थोड़ी है। कौन सा, ये वो लाइन नंबर 5 और डीबी कलेक्शन। अच्छा ये, हाँ ये हटा देते हैं यहाँ से, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ सेव। दूसरा हेडर में काम किया था हमने अभी, हेडर में आते हैं। अब सेट आइटम क्वांटिटी की नीड हमें नहीं है, हमें इसकी नीड है। यहाँ पे क्या हुआ, कॉमा नहीं लगाया, सही है, सही है, ये हो गया यहाँ पे। और इसको यहाँ से, अब देख रहे हैं कितना कोड रीयूज हो गया, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा हर जगह पे। यही फायदा होता है, जितनी भी एपीआई कॉलिंग, वही वाली बात जो आप याद करें मैंने बताया था, जितनी भी एपीआई कॉलिंग है आप कहाँ करते हो,
कॉन्टेक्स्ट में या फिर रिडक्स में, क्योंकि आपको एपीआई का डेटा ना मुख्तलिफ जगहों पे चाहिए होता है। ये हमारे लिए तो फंक्शन है, लेकिन असल में है क्या, ये एपीआईज ही है ना पीछे बिहाइंड द सीन, तो गूगल की एपीआईज लगी हुई हैं। मुन्ना आ रहा है तुम्हारे मात? ठीक है, ये हो गया गेट ऑल का एड यहाँ पे, और यहाँ पे सही है। अच्छा एक चीज हेडर के अंदर अगर इसको और करें, आपने तो फंक्शन लिखा है अपना, ये रहा ये फंक्शन, आई थिंक चल जाएगा सही। आइटम्स अपडेट करेगा यहाँ पे, हाँ चल जाएगा मेरा ख्याल में, सही है। ठीक है, हेडर में रख दिया इसको मैंने। पहले जो बाकी चीजें चल रही थी उनको देखता है पहले कि वो तो नहीं बिगड़ी हैं, उसके बाद नई चीजों पे जाता है। यहाँ आया भाई मैं, चलो खुद ही सही हो गया वो मसला। सही है, आ गया प्रोडक्ट एडिट। अब जो जो प्रोडक्ट एडिट है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और यार ये तो यहाँ काम भी नहीं है, खुद ही सही कैसे हो गया ये? सही है, खुद ही सही हो गया। ये खुद सही कैसे हो गया भाई? अच्छा सही है। देखिए हमने जो काम किया है ना, हमने रूट में काम कर दिया जाके, जहां से रूट कॉज है। कार्ट आइटम्स की स्टेट यहाँ बन रही है, पास हो रही है मल्टीपल जगहों पे। अब जहां पे जो चीज बन रही है आपने उधर ही अगर काम कर दिया तो हर जगह अपडेटेड रिस्पॉन्स जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है? हर जगह आपका अपडेटेड रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए हमें मल्टीपल जगहों पे काम करने की जरूरत पड़ी नहीं है, हमें सिर्फ दो पेज पे काम करना पड़ा। एक कार्ड पेज पे काम करना पड़ा मुझे, और एक वहां करना पड़ा काम मुझे, कहाँ पे, हेडर के अंदर। सॉरी हेडर कह रहा हूँ, मैंने काम किया कॉन्टेक्स्ट के अंदर करा है काम, और कार्ड सेशन में सिर्फ कॉल कराया। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने की है कि मैंने हेडर में, हाँ ये ना हेडर में भी कॉल करवाया, कार्ड में मैंने कॉल नहीं कराया इसको। कार्ड के अंदर आई थिंक तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं करवाने की, डायरेक्टली हो जाएगा। कार्ड में तो जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि हेडर में हो रहा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं यहाँ देखूँ, ये जो हेडर है मेरा, ये कार्ड पेज भी तो आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर मैं कार्ड वाले सेक्शन पे आऊं और यहां से ये हटा दूं तो देखते हैं काम हो रहा है नहीं हो रहा। देखो हेडर में काम करा है मैंने, मेन हेडर हर जगह लगा हुआ है, ऐसी है। और इस फंक्शन के अंदर दो काम हो रहे हैं, क्वांटिटी भी अपडेट हो रही है हाथ के हाथ इस एक फंक्शन में। आपको इसलिए दिखा रहा है कि इसको गौर करें, फंक्शन जो आपने बनाया क्या है। ये हमने फंक्शन ये बनाया है भाई कि इसी एक फंक्शन के थ्रू मेरी कार्ट की जो क्वांटिटी वो है, कार्ट के आइटम्स हैं उनको भी कंट्रोल करो तुम, और इसकी जो क्वांटिटी है उसको भी कंट्रोल करो। यानी एक ही फंक्शन में मैंने दोनों काम दे दिए। अब मैं जहां जहां कॉल करूंगा ना वहां मेरा काम हो जाएगा। अब मसला क्या है, हेडर मेरा ग्लोबल चल रहा है, हर सारी जगह के ऊपर हेडर आया हुआ है। मैंने एक ही जगह रखा है इसको उठा के सिंपल हेडर के अंदर, यहां से भी रिमूव किया, सही है। और कहाँ है, यहाँ तो मैं लगाया नहीं था, और हेडर में लगाया बस एक जगह पे, सही है। यहीं से सारी कहानी आपकी चल रही है। कलेक्शन पे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट एडिड है आ गया भाई, ये प्रोडक्ट एडिड हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दोबारा क्लिक करूँ अगर इस पे, तो एक और फंक्शन ऐड होगा दोबारा, प्रोडक्ट ऑलरेडी एडिड। सही है, क्योंकि हमने इस पे लगाई थी ना वैलिडेशन, शायद याद है ना, ये हमने वो लगाई थी टोस्टिफाई कुछ लगाया था यहाँ पे। तो खैर हमारा काम हो गया जो हम करना चाह रहे थे। अब एक चीज रहती है यहाँ पे, क्या, रिमूव। अब रिमूव हमने लोकल तो कराया हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने उसको रिमूव किया, यहाँ से तो रिमूव हो गया, लेकिन मैं रिलोड करूंगा फिर वापस से आ जाएगा, क्योंकि भाई आपका यूआई से रिमूव हो रहा है ना, डेटाबेस थोड़ी रिमूव हो रहा। कर लेंगे आप लोग खुद ही काम, ये हो जाएगा, करवा दूं? नहीं मैं कर लेंगे। कर लो, ये क्या बता दो मैं करवा दूंगा फिर। इसका तो फिर तो उससे से करना दिख रहा है। चलो करवा देता हूँ, तुम क्या याद करोगे उसकी शेर और तरीके बेचारे का। कुछ भी नहीं है, वैसे बड़ा सिंपल है भाई।
हर चीज का इलाज क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। आप यहाँ डिलीट करना है आपको, यहाँ ढूंढो डिलीट कहाँ लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ, सर्च कर लेता भाई डिलीट। ये आएगा डिलीट डेटा फ्रॉम क्लाउड फायर स्टोर। सही है भाई, मुझे भी साल होगा इसको यूज़ कर रहे हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ आपके सामने, यानी कि मतलब काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ मैं। डिलीट डॉक। डिलीट आप जो कर रहे हो, आप पूरा कब सारा डिलीट करना चाह रहे हो एक बटन क्लिक पे, एक ना, तो डॉक्स नहीं होगा, डॉक होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि मिस्टेक मैं भी बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि मुझे डॉक करना होता है, मैं डॉक्यूमेंटेशन डॉक्स ही पढ़ रहा होता हूँ, फंक्शन डॉक्स का यूज़ कर रहा होता हूँ, तो बड़ा एरर में फंसा हुआ था मैं। तो एक बहुत ये बच्चों वाली मिस्टेक कर दी थी मैंने। तो ये आपने डिलीट डॉक करना है। अब डिलीट डॉक क्या करता है, आपसे एक डॉक प्रॉपर्टी लेता है। अब इस डॉक में क्या होगा भाई, डॉक के अंदर आपका डेटाबेस का नाम होगा जहाँ से डिलीट करवानी है, वो होगा कि भाई जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की आपने जो है वो डिलीट करवानी है वो। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? आईडी। प्रॉपर्टी की आईडी आपने बतानी है, कौन सी आईडी, जो ये यहाँ जा रही है, डॉक्यूमेंट की आईडी। सही है। अब यहाँ पे है एक मसला। मसला क्या है भाई? मसला ये है कि हमने जो कार्ड में सारे आइटम भिजवाए, हमें डिलीट कहाँ करवाने, कार्ड पेज से करवाने हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ जैसे ही कार्ड पेज पे आप आ रहे हो, मैं एक चीज़ सबसे पहले चेक करना चाह रहा हूँ, कहाँ गया, ये रहा। इस कार्ड आइटम में सारी कहानी चल रही है मेरी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भाई ज़रा यहाँ पे जैसे ही आओ ना, ज़रा कंसोल करो पड़ा हुआ है क्या इसके अंदर। एक बहुत बड़ी हमने मिस्टेक करी है यहाँ पे। मैंने किया यहाँ पे रिलोड, डेटा आ गया यहाँ से। अच्छा ये लोडर भी लगाना है यहाँ पे, देख लो थोड़ा सा गैप आ रहा है बीच में, ये गैप नहीं दिखाना हमें, ये लोडर लगाना है यहाँ पे, ये लगा देंगे इसको बाद में भी में। अच्छा पहले इनिशियल जा रहे हैं, एम्प्टी एरे होगी, जब तक डेटा नहीं आया, डेटा आ गया तो एरे में ये आ गया, जरा एरे को खोलें। इसके अंदर क्या कोई ऐसी चीज आ रही है आईडी वाईडी जिससे मैं डिलीट करवा दूं डेटाबेस से जाके? आईडी आ रही है 1, लेकिन वहां पे कोई स्टेप की आईडी पड़ी है 1 2 के नाम से, वहां तो ये आईडी पड़ी है। देखो यहाँ पे अलग कहानी चल रही है, जो यहाँ का पहले आप ये कहना चाह रहे हो ना कि भाई फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ का जीरो इंडेक्स है वो यहाँ का भी जीरो होगा, इसके मैं लाइन पकड़ कर डिलीट करवा दूंगा, ये कह रहे हो? ऐसा नहीं है, ये अपनी ऑर्डरिंग में चल रहा है। मतलब ये बात जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पहले है तो यहाँ का पहले यही पहले होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद ये है FJARR, तीसरा वाला ये देख लो, योर परफेक्ट पैक अलग है, ऐसा नहीं है। तो डिलीट करवाने के लिए हमें एक ही चीज, डिलीट और एडिट, इन दोनों के लिए क्या चाहिए होता है आपको? आईडी चाहिए होती है। अब हम क्योंकि पहले लोकली काम करते रिएक्ट के अंदर, तो हमने रिएक्ट की आईडी यूज कर ली थी, जो हमने की हुई है अभी भी। अब हम काम करें डेटाबेस के साथ, अब ये रिकॉर्ड से लोकल नहीं जा रहा है, ये डेटाबेस के अंदर जा रहा है, तो हमें इस डेटाबेस की रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है, अगर एसक्यूएल के टर्म्स में बात करूँ तो रिकॉर्ड है, नो एसक्यूएल में डॉक्यूमेंट है, एसक्यूएल के टर्म में रिकॉर्ड है। तो मुझे इस रिकॉर्ड की आईडी चाहिए। तो क्या इस रिकॉर्ड की आईडी कहीं मैंने यहाँ सेव करवाई है रिस्पॉन्स में? नहीं करवाई, तो मैं तो डिलीट कर ही नहीं सकता इसका मतलब। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जब मैं कार्ट में आइटम ऐड करवा रहा हूँ ना, तो मुझे ये करना होगा कि मुझे आईडी भिजवानी पड़ेगी साथ। अभी आईडी कहाँ से आएगी? आपने जब सारे आइटम बुलाए थे अपने पास, उसमें आपको डॉग की डेटा के साथ डॉग की आईडी भी आ रही थी, तो वहां पे फिर मैं ऑब्जेक्ट को ना मॉडिफाई करके काम करवाऊंगा। तो जरा आते हैं दोबारा उस जगह पे, कहाँ था वो हमारा, ये रहा, कार्ड कॉन्टेक्ट्स में ना, यहाँ पे, ये रही वो जगह। सही है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं कहता हूँ जरा कंसोल करो जरा पहले तो, डॉक डॉट डेटा को, दोनों को कंसोल करवाते हैं, और डॉक डॉट आईडी को, ज़रा आईडी आई थिंक प्रॉपर्टी है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं आया ज़रा कलेक्शन के अंदर, रिलोड किया, अच्छा यहाँ तो कुछ सही है, ये वो आइटम आ रहे हैं जो मेरी कार्ट में ऐड हुए हैं, लेकिन ये जीरो क्यों आ रहा है यहाँ पे? सही है ना, अभी मैंने ऐड थोड़ी करवाया है।
ये आ रही है आईडी। सर अगर एडमिन आया तो आना चाहिए ना, डेटाबेस में तो आ रहे हैं ना, डेटाबेस से तो आ रहे हैं ना। मैंने पुश पुश थोड़ी कराया है अरे के अंदर, कमेंट किया हुआ है ना, कमेंट बंद कर दिया मैंने। ये आईडी अगर इसको आप आईडी करें, ये डेटाबेस की आईडी है ये वाली जो ये आ रही है, सॉरी ये यहाँ से आ रही है। कहाँ है? ये यहाँ से आ रही है। तो हमें हर आइटम के साथ उसकी आईडी भी भिजवाऊंगा। सही है? क्या अम्मा कुछ कह रहे हो? कह रहे हैं नशे करके आए। सही है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो बताएं जरा कैसे होगा काम। जी अम्मा, आईडी आ गई उसके बाद। तुम अम्मा दो, तुम अम्मा दो। मैं महाजन लिया। सही है, महा तुम अम्मा दो। हाँ भाई अम्मा, कैसे होगा ये काम? आईडी टू गेट ओपन। अच्छा, फिर क्या करें? ठीक है, समझ गया, मिठाई बांटो। उसके बाद क्या करें फिर? भाई देखें, ये डॉग डॉट डेटा मेरे पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। सही है, सबसे पहले मैं काम ये करूंगा। डॉक्टर आईडी की प्रॉपर्टी है ना, डॉक्टर हाँ, आईडी, तो इसकी क्यों उठा लेंगे? की तो उठा ली मैंने। मसला ये है कि मुझे क्या करना है कि जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज आ रही है ना, एक काम करता है। प्रॉपर्टी तो आ गई है, जैसे अगर की आ गई इसको लगा देते हैं। भाई की नहीं पहुंची। तो डेटाबेस की आई है भाई, और बताइए। लेट obj टू सेंड इज इक्वल्स टू, मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं क्या सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास ये डॉग डॉट डेटा का जो ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है। एक ही बनाओगे ना, दो क्यों बनाओगे भाई? सही है, अब देख लो, पहले देख लो क्या हो रहा है। डॉग डॉट अच्छा, लेकिन ये यहाँ पे उठा क्यों नहीं रहा इसको? कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स डॉट फॉर ईच के अंदर या तो थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा घुमाना पड़ेगा कोड को। लेट, अगर मैं यही चीज़ यहाँ बनाऊँ उठा के, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करके भिजवाएं आगे। ये हो गया obj टू सेंड। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लेट नहीं बनाओ, यहाँ पे हटा दो। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये आ जाए। अच्छा सही है ना, पहले भी तो ये करना था मुझे, बाहर क्यों बनाया इसको मैंने फिर? सही है, ठीक है, ये कर दो। और क्या कर दो? डॉक डॉट डॉग डॉट आईडी। लेकिन ये एरर स्प्रेड लेवल नहीं, स्प्रेड तो नहीं लगेगा, आईडी तो बस सिंपल आ रही है ना। थोड़ा देखना पड़ेगा इसको जरा। डॉग डॉट डेटा से मेरे पास डेटा निकल रहा है जो कि ऑब्जेक्ट है। सही है, और ईच एक ऑब्जेक्ट है। डॉग डॉट डेटा एक ऑब्जेक्ट है, तो अब मैं अगर यहाँ पे आके बोलूँ कि टू सेंड, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि डॉग डॉट डेटा निकाल लो। डॉट डॉट डेटा खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से सारी चीज़ बाहर निकलेंगी। ठीक है, ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से सारी कीज़ जब बाहर बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और आईडी, इसके अंदर एक फील्ड है यहाँ पे आईडी की। ये था, एक्सटेंशन काम आ गई। जी, समझ में आया क्या किया मैंने? ये किसको समझ में आया? ये प्रॉपर्टी दी थी ना आपने, की वो आपने उठाया था ना। जी अली, आईडी का वही तो समझ में आया ना, वो आपने ये इसको दिया ना,
एक तरह से एरे को डिकंस्ट्रक्ट किया, एरे तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब ये चीज यहाँ पर मतलब आपने एक इसको ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, और ये आपने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये यहाँ पे इसको यानी कि डॉक डॉट डेटा के अंदर आपने जो भी आ रहा है मतलब उसको आप पिक कर लेना, सब कुछ निकाल दिया जो भी आ रहा है, उसके थ्रू आपने आईडी का एक ये वो उठा के इसको जैसे आईडी दे दी आपने। सिंपल मैंने ये काम किया है, सही बताया तुमने भाई। मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बोला भाई डॉट डॉट डेटा में जो भी आ रहा है वो सब ले आओ। इसका मतलब ये सारी चीज़ें कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेज, प्राइस, रेटिंग, सब आएगा यहाँ पे इस लाइन पे। अब इसके अंदर जो आईडी की फील्ड है मैंने इसको ओवरराइड करवा दिया। मैंने कहा भाई आईडी को दोबारा से इनिशियलाइज कराया और इसमें ये वाली आईडी के बजाय 1 के बजाय क्या डाल दो, डॉग डॉट आईडी डालो। इसका फोन आ रहा है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब ज़रा चेक करते हैं। अभी सारी चीज़ें ज़रा मैं बंद करता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी वगैरह सारी चीज़ें ऑफ करता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि भाई अच्छा अभी ऑब्जेक्ट हो गया, मुझे इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पास कराना है, एरे के अंदर। और मैं कह रहा हूँ कि एरे के अंदर पुश करा दो अब किसको, ओबीजे टू सेंड को। अब इस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, मेरा जो ख्याल है, जो मैं चाह रहा था, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये इसकी डॉक्यूमेंट की आईडी होनी चाहिए, ऐसी है। तो हम लूप के बाहर आते हैं और इसको ज़रा मैं कंसोल करो, थोड़ा सा लॉजिक्स है इसके अंदर एरे को। सही है, सेव करता हूँ इसको मैंने किया रिलोड, 3 आइटम्स ऐड टू कार्ट हुए हैं। एक एरे आ रहा है फाइनल, इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर हर एक के अंदर आईडी क्या आ रही है, हो गया काम आसान। अब चेक करते हैं, वेरीफाई योर परफेक्ट पैक फॉर एवरीडे। देखो भाई ढूंढो ये कहाँ है इसके अंदर रिकॉर्ड, ये रहा, ठीक है। इसकी आईडी पकड़ो, ये रही, कॉपी, यहाँ आ जाओ भाई, सॉरी कंट्रोल F और कंट्रोल V, आ गया पहला रिकॉर्ड, मैच हो रही है आईडी, बस हो गया काम हमारा। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, थोड़ा सा दिमाग खोलती हैं आपका, लेकिन जब आप काम करेंगे तो। अब भाई मैंने कहा कि सेट कार्ट आइटम्स के अंदर उठाओ, किसको पास करो, एरे को पास करो। और इसी एरे की लेंथ बिल्कुल ऐसे रही, कोई चेन, बस बीच में एक चेन चल रही थी, मैंने बीच में चेन को रोका, उसको बीच में चेन को रोक के अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी और उसी को आगे भेज दिया। ये काम हुआ है सिंपल। एक पाइपलाइन चल रही है, बीच में से रोका, वहाँ पे जो मॉडिफिकेशन करी और नीचे वापसी उसको भेज दिया अपडेट करके, आईडी चेंज करके आईडी को ओवरराइट करके आगे भेज दिया। ये काम किया बस। सही है भाई, सब फला सही सबके। अब आते हैं भाई यहाँ पे कार्ड के अंदर, आ गए 3 अपडेटेड, लेकिन एक मसला है, ऐड टू कार्ड नहीं चल रहा भैया हमारा। आप कमेंट तो नहीं किया? बताओ क्यों नहीं चल रहा ऐड टू कार्ड? भाई मोबाइल रख दो अली भाई। भाई रिलोड किया, ये भी आ गया सही से 3 प्रॉपर, ये यहाँ भी सारी चीज़ें कहानी सही आ रही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक मसला है, ऐड टू कार्ड वाला, ये फंक्शनलिटी गायब हो गई मेरी। क्यों गायब हो गई? जा तो रहे हेडर में तो पड़ा हुआ है 3 है, 3 कहाँ से आ रहा है? इस फंक्शनैलिटी को मैंने, चलो तुम कोड देख लो, वैसे बिना कोड के बताना था ये फंक्शनैलिटी मैंने लगाई कैसे, पहले तो इस पर बात करते हैं। इसको फंक्शनैलिटी के बाद पहुंचो जहाँ ये फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी यहाँ पड़ी हुई है। अच्छा ये बटन रिमूव फ्रॉम कार्ट नहीं बनाया था मैंने अभी तक, कुछ और ही बनाया था, मतलब आपने यूज नहीं किया। अच्छा ये यूज़ नहीं है, हटा दो इसको, भी कन्फ्यूजन हो रही है जी। अब जरा सबसे पहले उस जगह पे पहुंचो जहाँ ये काम हुआ हुआ है, ये काम हुआ है भाई इस जगह पे, ये रहा। जरा सोचो ये काम कैसे हो रहा था भाई, आईडी से हो रहा था, अब तो आईडी चेंज कर दिया हमने, तो कैसे होगा फिर ये? अब तो डिफरेंट आईडी आ रही होगी। अब वो वाली आईडी मैच करवाएंगे आप कैसे भाई? कार्ड एड्रेस चलाया मैंने मैप, इस प्रोडक्ट के अंदर आ रही है आईडी, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई प्रोडक्ट डॉट आई डी रिटर्न निकलेगा यहाँ से, और इंक्लूड्स प्रोडक्ट डॉट आई डी। प्रोडक्ट डॉट आई डी कहाँ से आ रही है? ये प्रोडक्ट आ रही है यहाँ से, सही है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है ना यहाँ पे, इसके अंदर वाली आईडी नहीं है,
कौन सी वाली आईडी तो नहीं डाली है, क्यों? क्योंकि ये आ रहा है यहाँ से। कहाँ से आ रहा है? कहाँ रखा हुआ है भाई ये? कार आइटम में नहीं है ये है आपके मेन सेक्शन के अंदर। ये हमारा कार्ड यहाँ रखा हुआ है ना, ये प्रोडक्ट यहाँ से आ रहा है। प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है? ऑल प्रोडक्ट्स पे लूप चल रहा है। सही है। अब इसका मतलब तो ये हो गया भाई कि अब ऑल प्रोडक्ट्स जो हमारे ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं एरे से। तो इसके लिए तो मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट भेजने पड़ेंगे वहाँ पे डेटाबेस पे। कोई और तरीका है इसका? समझे मसला क्या है? मसला ये कि ये तो हमारे एपीआई से आ रहा है, हमने इनको भिजवाया कार्ड करके वहाँ पे। अब हमने तो यहाँ कार्ड का टाइम पे आईडी वगैरह पे चीज़ें सारी करी हुई ना, तो कैसे करवाएंगे? आईडी लाएंगे कहाँ से? आईडी तो आती ही जब चीज़ डेटाबेस में जाती है। आईडी तो जब ही आ रही है ना हमारे पास। तो अगर सोचे इसका क्या होगा, कोई आइडिया वाइडिया? हाँ हाँ बताओ। एक बात कर रहा हूँ, तो जैसे अगर हम यूपीआई वगैरह हटा दें, सही है, एक अपनी जैसे हम लोगों ने डेटा अपना बनाते ऑब्जेक्ट बना के, तो वो हो जाएगा ना, मतलब हार्ड कोड काम हो जाएगा ना, डेटा तो एपीआई से ही आएगा ना। देखो वो तो फिर आप खुद सारी चीज़ें क्रिएट कर लोगे ना, मसला ये है हमें तो एपीआई से डेटा चाहिए। अब सोचे एपीआई से डेटा आ रहा है और मैंने वहां से कोई प्रोडक्ट कार्ट करे, कार्ट में के टाइम पे मैं भिजवा रहा हूँ तो मैंने आईडी रख के भेज दिया वहां से। सही है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम काम कर सकें? अगर हम उसकी की अगर मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट के टाइम पे फैच प्रोडक्ट के साथ साथ वो वाले प्रोडक्ट भी मंगवा लूँ जो कार्ट हुआ है, फिर शायद कोई काम हमारा हो जाए, है ना? लेकिन वो वाला काम वो जो सर हम लोग एक वो की जो दी भी हमने प्रोडक्ट आईडी इसको भी चेंज नहीं कर सकते? कार्ट के अंदर एक काम करते हैं, छोड़ो, नहीं ग्लोबल वोबल से नहीं होगा ये। हमें ना वो कार्ट के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे यहाँ पे। मैं यहाँ लगाता हूँ यूज इफेक्ट। तो गलती हो गई, रट्टा मार के आना चाहिए था घर से मुझे। अच्छा जी ठीक है, मैं लगाता हूँ यहाँ पे यूज इफेक्ट। मैं क्या करता हूँ, इस इफेक्ट के कार्ड से, ये कार्ड कंपोनेंट क्या है? ये रहा। सही है, होम यही कार्ड है हमारा, वो वाला कार्ड अलग कार्ड है एक। मैं यहाँ पे इफेक्ट के अंदर प्रोडक्ट बुलाता हूँ, ठीक है, उन प्रोडक्ट के अंदर होंगी कुछ आईडीज। सही है। उसकी आईडीज को मैं अगर मैच करवाऊं, लेकिन यार बात तो कोई ज्यादा कटक जाएगी ना फिर। सर सही तो कहते हैं, अभी अगर हम मैच कराएंगे उस आईडीज के साथ सही है सही है सही है मैच करा देंगे भाई, करके ना देखते हैं। आईडी को। लेकिन मसला है कि नई आईडी तो है ही नहीं ना, आईडी तो एक ही है हमारे पास। हाँ तो आईडी मतलब नई आईडी मतलब वो जो डेटाबेस वाली हमने आईडी जो क्रिएट करके चेंज किया है। आईडी मैच की तो देखिए वाला डेटा क्यों मैच नहीं होगी? आईडी तो हमने अपग्रेड कर दी ना डेटाबेस में जाके, अभी हमने पूरा उठाया है। एपीआई को थोड़ी पता है, एपीआई और डेटाबेस की एपीआई और डेटाबेस का अलग अलग है। फिर ऐड टू कार्ट होगा, ऐड टू कार्ट वाले में नहीं होगा, ऐड टू कार्ट हमें ना फिर आईडी से नहीं रखना पड़ेगा, कुछ और सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा इसका मुझे। लेकिन टाइटल एक मल्टीपल प्रोडक्ट का सेम हो सकता है। सब प्रोडक्ट नेम सेम होता है, टाइटल सेम नहीं होता। कैटेगरी की बेस पे कर सकते हैं। कैटेगरी, मैन कैटेगरी। कैटेगरी अगर करेंगे तो वो मेन की कैटेगरी आ गई तो वो ब्लैक करते हैं 100 प्रोडक्ट मिलेगा 100 प्रोडक्ट। सर कार्ट या तो ना एक हम नेम से कर सकते हैं छोटे। नहीं, पता है हमने या तो एक थोड़ी मिस्टेक ये कर दी कि हमने ना वो वाली आईडी रिप्लेस नहीं करनी चाहिए थी, हम एक नई फीड ऐड करते थे उसके अंदर ही वाली। समझे? फीड ऐड कर सकते हैं। नहीं नहीं, फील्ड से मुराद ये कि अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में आऊँ ना, यहाँ जो मैंने काम किया है ये मैं इस आईडी को रिप्लेस नहीं करता। मैं ये कहता है यहाँ कोई नई फील्ड देता मैं डॉक आईडी, इस तरह के काम कर सकता हूँ मैं। अब चीज़ें नहीं बिगड़ेंगी। उसमें भी ना फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे। क्यों, कहाँ फंसेंगे बताओ? तो
वो आईडी का आईडी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है ना, कौन सी आईडी? अचानक हो जाएगा अगर नई फील्ड डाल दिया अगर तो करवाएंगे ना, हो जाएगा। मेरा ख्याल से तो हो जाना चाहिए यार। सर, लेकिन नहीं, ये तो हो जाएगा, मुझे पता है। आगे का मुझे नहीं लगता कि मसला आएगा। रिमूव तो भी करवाएंगे ना, अभी तो हमने ये मसला हमें फंस गए थे। नई आईडी ले लेना, देखो रिमूव में पता है क्या आसानी है। रिमूव के अंदर तो हमारे हाथ में आईडी है, क्योंकि ये तो यहाँ जो डेटा कार्ड पे आ रहा है ये आई वहां से रहा, डेटाबेस से। हम क्या करेंगे, इसकी आईडी से रिमूव करवा देंगे डेटाबेस को। क्योंकि देखो यहाँ जब मैं रिलोड कर रहा हूँ ना, यहाँ जो मेरे पास डेटा आ रहा है उसके अंदर तो दो फील्ड होंगे, एक आईडी है और एक डॉक आईडी है। मैं क्या करूंगा, इस डॉक आईडी को पकड़ के डेटाबेस से रिमूव करवाऊंगा, इस आईडी को पकड़ के यूआई से रिमूव करवाऊंगा। समझे गेम? अभी ये जो कार्ड में प्रोडक्ट ऐड टू किया है उसने इस वाली आईडी से किया है, जिस पर आपका भी माउस कर देखो दो काम हो रहा है, एक हो रहा है यूआई के लिए, एक हो रहा है डीबी के लिए। अभी जो यूआई पे काम हो रहा है आपका, जिस पे भी कर्सर है माउस आईडी जो बंद निकाल रहा है, अभी इससे हो रहा है। अभी इससे हो रहा है। और ऐड भी डेटा अभी तो डेटाबेस का कोई का ताल्लुक है ही नहीं। डेटाबेस पता है कहाँ बीच में आएगा, जब मैं करूंगा ना रिलोड, अब डेटाबेस आएगा बीच में यहाँ पे। क्योंकि ऐड टू कार्ट पे तो मेरी यूआई पूरी चल रही है ना, मुझे तो मसला ही नहीं है वहां पे। मसला कब आ रहा है, डेटाबेस आप चाहते क्यों हो? यूआई पे इससे काम नहीं चलेगा। मसला ये कि ये काम जब चल सकता था, जब मेरे पास एपीआई से डेटा जो आ रहा है उसके अंदर ही अगर डॉक आईडी आ रही है, जब चल सकता था ये काम। जो इस ने कहा था कि आप कस्टम प्रोडक्ट बना लो। देखो ऐड करने का ताल्लुक है कार्ड पेज से। डॉक आईडी बताता रहा हूँ, जब मैं ऐड टू कार्ड कर रहा हूँ ना, ये नहीं साफ बोलना है। इसको ये पहले खोल के दिखा देना, समझ समझ आ जाएगा किस तरह ऐड होगा। ये देखो ना, मेरा आईडिया एक तो आ रहा था और एक डॉक आईडी नई फील्ड आ गई यहाँ पे। आ गई ना, मैं हाँ। ये कह रहा हूँ कि इसी से रिमूव नहीं करवा सकते यूआई। इससे यूआई पे रिमूव कैसे कराओगे? हम देखो रिमूव की जो लॉजिक हम यूज कर रहे हैं ना, वो हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। मतलब जिस प्रोडक्ट पे हम खड़े हैं, ये प्रोडक्ट और कार्ड में जो पड़ी है वो प्रोडक्ट, अगर वो दोनों सेम मतलब मौजूद है तो रिमूव करवा दो। हम ये लॉजिक यूज कर रहे हैं। अब अगर आईडी पकड़ के करवा रहा हूँ तो दोनों के पास आईडी होनी चाहिए ना। आईडी तो यहाँ एक के पास है अभी, तो इसलिए दो फील्ड रखनी पड़ेंगी हमें यहाँ पे। रिमूव पे जाते हैं भाई जरा। हम लोग अभी भाई आईडी वगैरह ऐड हो गई थी हमारी, ठीक है। हम लोग अभी कहाँ के स्टेज पे हैं, हमने ऐड कर लिया, प्रोडक्ट ऐड भी हमारे पास ऑलरेडी आ गया। अब सिंपल हमारे पास एक चीज़ रह गई, रिमूव। रिस्पॉन्सिव कर ही नहीं ना मैंने। रिमूव करना है अब। रिमूव पे क्या हो रहा है भाई, रिमूव पे ये हो रहा है कि दो काम हो रहे हैं। रिमूव करने पे क्या हो रहा है, एक तो यहाँ से रिमूव हो रहा है, सही है, लेकिन मेरे आइटम्स कार्ड आइटम से रिमूव नहीं हुआ, सही है। सर ये बूट स्ट्रैप तो नहीं लगाई हुई ना इसमें, या एक स्ट्रैप लगी है ना? बूट स्ट्रैप लगी है सिंपल। रिस्पॉन्सिव करे नहीं है ना मैंने। वो एलिमेंट उसमें कॉल नहीं लगाया ना सबने? अरे कॉल नहीं लगाया हुआ मैंने, MDLG वगैरह नहीं दिया हुआ, स्टैटिक दिया हुआ है बस। अच्छा भाई, अब आते हैं कार्ड पेज पे। जल्दी से जरा इसको एंड करते हैं बस। ओके। देखनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा। कॉन्टेक्ट रिपेयर तो आसान है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव पे हम जा रहे हैं। रिमूव के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिमूव के ऊपर हमारे पास ये प्रोडक्ट उठ के आ रहा है। अब हमें करना क्या है, इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रही है, डॉक आईडी आ रही है, ऐसी है। क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको पता है हमने भिजवा दी इसके अंदर। अब चेक कर लेते हैं एक दफा। सर यहाँ आइटम की जगह हम डॉक आईडी कर दें, डॉट आईडी की जगह। एक मिनट, कंसोल करवाता हूँ अगर मैं भाई इस प्रोडक्ट को, किस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने रिलोड किया, ये प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है, ये आ गई इसकी आईडी, आ गई इसकी डॉक आईडी, ठीक है। सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना। मैं बोलूंगा यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं। ये दो लॉजिक लिखी थी मैंने, हटा दूं इसको? चेंज नहीं कर सकते किसको? आइटम डॉट आईडी। कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर पे ये doc यूआई ID से हट कर दो। जाएगी। यूआई से क्यों हटेगी? ये तो यूआई को डील कर रहा है ना। यूआई को तो डील करना है, लेकिन प्रोडक्ट रिमूव हैंडलर लगा हुआ है, जब वो कॉल होगा तभी हटेगी ना, कार्ड मतलब वाले से। आइटम डॉट आईडी की है आपने हटाने के लिए, ये आपके यूआई से वहां से हट रही है।
सही है। हमें यूआई से भी हटानी है और उससे भी हटानी है, तो हम इसको डायरेक्ट वो भी तो दे सकते हैं डॉग आईडी। देखो ये भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ बताई इसमें, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और आसान तरीका है, ये तुमने बताया ये भी सही है, लेकिन इससे आसान और क्या है, मैं यहाँ पे इस आईडी के थ्रू, ये आईडी मेरी यूआई को देख रही है, ऐसी है, मैं इस आईडी के थ्रू एलिमेंट फिल्टर करवा रहा हूँ, और सेट कार्ट आइटम्स जो मेरी ये है इसके अंदर ये पास भी करवा रहा हूँ, और ये कार्ट आइटम के अंदर भी जा रही है, लेकिन मसला तो वही है ना कि डेटाबेस से रिमूव नहीं होगा, हमें अलग ही डील करना पड़ेगा। तुम जो कह रहे हो ना वो भी डॉग आईडी कर सकते हैं, हाँ उससे हो जाएगा। भाई ये कह रहा है कि सर आप ये करें, कार आइटम्स जो है ना इसके अंदर लूप चल रहा है, कार आइटम्स के अंदर मुझे मेरी डॉग आईडी मिल रही होगी, ऐसा है, मिल रही होगी, तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई आइटम डॉट आई डी की वजह क्या करें आप, डॉग आईडी कर दें। अब मसला ये कि जो मैं प्रोडक्ट ऐड टू यहाँ से रिमूव पे क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर ही मुझे डॉग आईडी मिल रही होगी या नहीं मिल रही होगी, मिल रही होगी, तो प्रोडक्ट डॉट डॉग आईडी कर दें। इससे क्या होगा कि मेरे भाई इसमें दो लॉजिक रिमूव दो लॉजिक लेंगे यहाँ पे, दो लगा देंगे, एक डॉग डॉट आईडी और एक डॉग आईडी, ओ ये खाली आईडी। मसला ये है कि डेटाबेस से रिमूव करवाने का ये तरीका थोड़ी है, फंक्शन है पूरा एक, हमें उसको देखना है। इसमें अगर हम एक और लगा दें, इसी के आगे एक और, ये देखो बताता हूँ मैं, रीड करने का फंक्शन है पूरा ये, हमें इसको कॉल करना है डेटाबेस के लिए, वो तो यूआई की कहानी अलग चलेगी, सही है। तो देखो ये जो अब थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर वाली लॉजिक रख रहा हूँ, ये स्प्लैश वाली हटा रहा हूँ यहाँ से, सही है, क्योंकि आपको पुराने कोड में मिल जाएगी लॉजिक, ये जो प्रीवियस क्लास का कोड है। ये जो काम यहाँ पे हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम यूआई, ये यूआई से रिमूव हो रहा है यहाँ पर, सही है। और इसको मैं काम करता हूँ ऊपर ही कर देता हूँ, अरे भाई सही है। ये इतने काम जो यूआई से, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, किसके लिए काम करना है, फ्रॉम डीबी। अब यहाँ पे कैसे पहले इंपोर्ट करते हैं, पहले यहाँ नहीं इंपोर्ट तो पहले वहाँ होगा फायरबेस पे, डिलीट डॉक, सही है, डिलीट डॉक, सेव किया, आ गए कार्ड सेक्शन पे, यहाँ मुझे चाहिए इंपोर्ट डिलीट डॉग फायरबेस, फायर स्टोर से नहीं चाहिए मुझे चाहिए फायरबेस स्लैश फायरबेस से, सही है। अब डिलीट डॉग कैसे होता है भाई, अवेट होता है, सिंपली डिलीट करवा देता है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं इसके लिए एक अलग फंक्शन नहीं बना रहा क्योंकि एक ही लाइन का सिंपल कोड है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगे इसको मैंने पेस्ट कॉपी यहाँ से पेस्ट। अब मसला है कि ये डॉग भी ले रहा है, फंक्शन बनाना पड़ेगा, उनका वेट लगा हुआ है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि पहले डॉग भी उठाना पड़ेगा यहाँ से मुझे, डॉग उठा लिया और ये डॉग यहाँ से उठा लिया, ठीक है, सेव किया। अब पहले इसका एक सेपरेट फंक्शन ही बनेगा, कॉन्स्ट, ठीक है, डिलीट, क्या नाम रखूँ इसका मैं, डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या क्या ले रहा है, ये एक कलेक्शन का नाम ले रहा है, जो ये कलेक्शन का नाम है, और ये आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी है, सही है। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ मैं प्रोडक्ट भिजवा दूंगा पूरा, नहीं प्रोडक्ट नहीं भिजवाऊंगा, या तो प्रोडक्ट की आईडी भिजवा दूंगा सिंपल, चलो प्रोडक्ट भिजवा देना पूरा, यहाँ पे हम बाद में फिल्टर कर लेंगे इसको, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अच्छा डिलीट डॉग आ गया है यहाँ पे, ऊपर से डॉग आ गया है यहाँ से, इसको मैं एसिंग कर देता हूँ ताकि एरर खत्म हो जाए। अब देखें डीबी जो है, डीबी तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेटाबेस जो वहाँ पड़ा हुआ है, डीबी लाना पड़ेगा मुझे इसका मतलब, तो यहाँ से मैं
डी भी निकाल लेता हूँ बाहर। डी भी यहाँ पास कर दिया। डी पता है ना क्या है, ये रहा DB है जो आपका डी बी है। सही है? सही है, हाँ यही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके कलेक्शन का नाम है जहाँ पे आपका वो पड़ा हुआ है। मेरे कलेक्शन का नाम क्या है, ये रहा कार्ड है। कार आइटम्स। कॉपी किया है मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये जो आईडी है, इस आईडी को मुझे देखना है ये कैसे आएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कॉल। सही है, कॉल कर दिया। अच्छा जी, अब कॉल करने पे यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पे कार आइटम्स आ रहा है। तो हमें एक और लॉजिक लिखनी पड़ेगी यहाँ पे फिल्टर की, जो कि इसके लिए होगी। या एक और काम मैं करूँगा, सिंपल एक काम करते हैं भाई, प्रोडक्ट भिजवा देते हैं यहाँ पे, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ठीक है, प्रोडक्ट भिजवा दिया, ये प्रोडक्ट यहाँ रिसीव हो गया मुझे। अब यहाँ करनी जो कहानी मुझे करनी है, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल ये लॉजिक उठाऊंगा यहाँ पे, कॉपी, इसके अंदर आया कार्ट आइटम्स डॉट फिल्टर। फिल्टर के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, आइटम मिल रहा है। इस आइटम की डॉक आईडी, अच्छा आइटम क्या है जो कार्ट में पड़े हुए हैं अभी, ये उनकी बारी बारी डॉक आईडी देख रहा है, नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट डॉक आईडी। अब यहाँ पे मुझे मेरी फिल्टर्ड आइटम्स की एक एरे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे एरे नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। तो अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू के बजाय इक्वल टू कर दूं, तो मुझे एग्जैक्ट एरे के अंदर वो मिल जाएगा, जो यानी कि जो आईडी है मुझे एग्जैक्ट वो मिल जाएगी। पहले चेक कर लेते हैं भिजवाने से पहले। कंसोल कर दो फिल्टर आइटम्स को। सही है, मुश्किल तो नहीं हो रहा भाई। अच्छा जी, डिलीट को मैंने कहा कॉल कर दो यहाँ पे। अच्छा, इसमें थोड़ा स्कोपिंग का इशू आ सकता है, थोड़ा सा स्कोपिंग का मसला आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, समझे। ठीक है, चेक करते हैं भाई। एसिंक का अभी काम नहीं है, तो मैं एसिंक यहाँ से हटा देता हूँ। चेक करते हैं भाई ज़रा, कुछ एरर आ गया भाई फायरबेस का। बोर्ड में कोई मसला आया है क्या। डॉग मैंने उठा लिया यहाँ से, डिलीट डॉग भी उठा लिया मैंने, इसको यहाँ से मैंने भिजवा भी दिया। डीबी, अरे डीबी नहीं भिजवाया, सही। सही है भाई, मैं आ गया कार्ड के ऊपर। अब मैं जिस पे क्लिक करूं, मुझे करना है क्या, जरा ये सोचा पहले। मैं जिस पे क्लिक करूं, मुझे उसकी आईडी चाहिए। पहले क्या होता, उल्टा हिसाब चल रहा था, जिस पे क्लिक कर रहे थे उनकी आईडी नहीं चाहिए थी। अब जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसकी आईडी मुझे चाहिए। सही है, तो मैं देखता हूँ ये मैन कैजुअल प्रीमियम स्लिम, मैंने क्लिक किया इसके ऊपर। फिल्टर आइटम में एक एरे आई है मेरे पास, यही था जी सर, ये पक्का। मैन का मैं भाई एक दफ़ा देख रहा था, मैन कॉटन जैकेट। मैन कॉटन जैकेट सही है, लेकिन ये मेरे पास पूरा प्रोडक्ट आ गया। मुझे क्या चाहिए इसमें से, डॉग आईडी। मैं सिंपल बोलूंगा कि भाई कहाँ गए, ये रहे, ये फिल्टर आइटम की एरे है। मैं बोलूंगा कि इस एरे में से क्या करो भाई, डॉग आईडी निकाल दो। लेकिन कैसे निकालो, फिल्टर आइटम की आ रही है एरे, अगर मैं इस नहीं ना, एरे पे डॉट कहाँ चलता है भाई। एरे में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एरे में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो सही है ना भाई, एरे पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से कैसे वैल्यू गेट करें, की से करते हैं ना। क्या हो गया मेरे दिमाग को, भाई एरे है ये, सही है।
सर एरे में तो डॉट से ही करते हैं ना। सुनो 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 सुनो, मैं लिखा लेट ओबीजे टू सेंड, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एम्प्टी, फिल्टर आइटम एक एरे है, मैंने बोला भाई इधर आओ, इसके अंदर जो पड़ा हुआ उसको निकालो बाहर पहले। सही है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो गया होगा, ये सारी चीज़ें, मुझे क्या चाहिए इसके अंदर से, ये चाहिए, कॉपी करूंगा इसको, बोलूंगा भाई अब लेट रीस्ट्रक्चरिंग कर लिया, सिंपल, समझ में आया। अब सिंपल इस डॉग आईडी को यहाँ से पकड़ूंगा, कहाँ भेज दूंगा, यहाँ भेज दूंगा, अब वेट है यहाँ लगा दो ऐसे, समझ में आया इस टाइप। ये कुछ नहीं किया, मुझे पता है भाई यहाँ मुझे एरे मिल रहा है, मैंने उस एरे को डीस्ट्रक्चर किया तो ऑब्जेक्ट के अंदर सारा निकाल दिया बाहर, समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे ना एक और इशू हो सकता है, पता है, यह एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो एरे पे जब चलाऊंगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, फिल्टर का 0, अब नहीं आएगा मसला, नहीं समझे। जीरो एलिमेंट। देखो फिल्टर मैंने लॉजिक क्या लगाई हुई है, फिल्टर आइटम से स्प्रेड ऑपरेटर कर दो, जो ये निकाल के बाहर लिया हो, कहाँ लेके आ रहा हूँ बाहर निकाल के, एक ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आ रहा हूँ बाहर निकाल के, ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे फिल्टर आइटम खुद क्या है, एरे, जब मैं इस एरे पे स्प्रेड ऑपरेटर करूंगा तो क्या निकल के आएगा, एक ऑब्जेक्ट, और मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखवा रहा हूँ, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मुझे ये चाहिए, मैं चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर तो सिर्फ इसकी की वैल्यू पेयर आ जाए, तो मैंने क्या बोला, फिल्टर आइटम के अंदर तो 0 इंडेक्स पड़ा हुआ है ना, और मुझे पता है यहाँ पे एक में एक ही एलिमेंट आएगा, दो नहीं आ सकते, तो मैंने बोला फिल्टर आइटम में तो 0 इंडेक्स पड़ा हुआ है, उसको स्प्रेड ऑपरेटर कर दो। अब फिल्टर आइटम का 0 इंडेक्स मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे आएगा, ऑब्जेक्ट का 0 इंडेक्स मतलब ये, और सारी इसकी जो की प्रॉपर्टीज है वो सारी यहाँ से निकाल के बाहर लिया आएगा इसके अंदर। फिर मैंने कहा भाई डॉग आईडी निकालो उसमें से, इसको यहाँ भिजवा दो, बस खत्म, समझ आया। समझ में आ गया। अब मात जीरो वाला समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, कोई मसला नहीं है, चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते, कोई इशू नहीं है। देखो फिल्टर आइटम में तो पता है ना क्या आ रहा है, एरे में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही है। अच्छा मैंने पहले कंडीशन रखी हुई थी ये कि भाई जो फिल्टर आइटम में पड़ा हुआ है उसको कहाँ निकाल के इसमें ले आओ, अगर मैं कंसोल करवा दूँ इस ऑब्जेक्ट टू सेंड में क्या पड़ा हुआ है, सही है। मैंने रिलोड किया और सर अभी वो कॉल तो नहीं होगा ना, कमेंट होगा, ठीक है। मैंने इस पर किया यहाँ पे क्लिक, देखिए क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, अंदर इसकी वैल्यू चाहिए ना, जो यही भी चाहिए, ऑब्जेक्ट यही इसके अंदर की वैल्यू चाहिए ना सर आपको, डॉक्यूमेंट हमें तो जीरो ऑब्जेक्ट ही चाहिए ना, पहला ऑब्जेक्ट। मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही चाहिए। इसके अंदर जो वैल्यू भाई मुझे ये थोड़ी चाहिए, ये चाहिए मुझे तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यूज चाहिए। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ गए नहीं, आपको भी एक ऑब्जेक्ट दिखाना है, जीरो ऑब्जेक्ट जो है पहला, आपको यही तो चाहिए। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब जो आपको डॉग आईडी पड़ी आपको अब वो चाहिए। सर जीरो पहले स्टेप तो यही है ना। सुनो 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 सुनो, एक मैंने तरीका किया ही है, इसको देख लिया गौर से, सही है। एक मैं कर रहा हूँ ये, फिर खुद फैसला करना मुझे क्या चाहिए। एक आ रहा ही है, तो मेरे लिए इस आईडी, इसमें से डॉग आईडी को गेट करना इस वाले में से ज्यादा आसान होगा या पुराने वाले में ज्यादा आसान होगा। वैसे ही आसान होगा, लेकिन जब आपने वो जीरो लगाया ना तो उसके अंदर जाके अब बुलाया तो यही है ना, गया तो वही है ना। उसको जीरो नहीं लगाया जीरो हो रहा था क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया 0 इंडेक्स पे उसके। अब रिमूव थोड़ी होगा, जीरो ऑलरेडी 0 पे खड़ा है मैम, ऑलरेडी हम 0 पे खड़े हैं, अब कोई और चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो मैंने बोला भाई इसके अंदर से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से की निकालने के लिए क्या करें, डीस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ मैं, तो मैंने बोला भाई यहाँ से क्या करो, डॉक आईडी निकाल लो बाहर। ये करवा दिया मैंने यहाँ से, सही है, समझ में आ गया। तो प्रैक्टिस करोगे ना तो और क्लियर होगा, सही है। आगे चले, तीनों को समझ में आ गया। अली भाई कंफ्यूज लग रहा है आप बहुत। सर एक और रिमूव अब डॉक आईडी निकाली, इसको मैंने यहाँ भिजवा दिया, सही है। अब चेक करते हैं भाई कि डेटाबेस पे रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने किया रिलोड, सही है।
और सबसे पहले मैंने यहाँ किया, यहाँ पे इसको रिलोड दिया, एक 3 आइटम्स आ रहे हैं, डीबी पे जाते हैं, डीबी को भी एक दफ़ा रिलोड कर लेते हैं अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए। तीन आइटम्स आ रहे हैं, सही है। अच्छा जी, मैं आता हूँ भाई, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, मैन कैजुअल को, सही है। यहाँ से डिलीट किया मैंने, तो यूआई से तो हो गया भाई। किसने करवाया? रिएक्ट ने करवाया। डी पे जाते हैं, गए यहाँ से। अब अगर मैं अच्छा, यहाँ भी 2 हो चुका है। अब अगर मैं रिलोड करूंगा ना, तो कहीं कोई मसला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब मेन जगह पे जाके रिलोड अपडेट हो गया है। अब रिलोड पे जो डेटा आएगा ना, कहाँ से आएगा? वहां से फैच होके आएगा। अब मसला खत्म हो गया हमारा। हमने ये बीच में हमने ऐसा गेम खेला कि वहां पे भी हमारा काम हो गया, और यहाँ पे वहां से जो ज़ाहिर है यहाँ जो नया काम आएगा वो तो आएगा वहीं से उठ के। तुमने मेन जगह रूट कॉज पे आके चेंज मारा है, तब जो उठ के आएगा अपडेट रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास। ये पूरा आपका क्लड बन गया। इसमें एक चीज रह रही है, एडिट। एडिट का मेरे पास कोई ऐसा का सिनेरियो यहाँ पे था नहीं, वरना मैं एडिट भी करवा देता आपको। आप मुझे बताएं कोई एडिट का सिनेरियो अगर यहाँ पे। बात वही है ना कि इसमें एडिट का कोई है नहीं, क्योंकि हमारे पास डेटा आ रहा है एपीआई से। अगर तो स्टैटिक होता ना तो हम एडिट कर देते। मसला क्या है, रिलोड हम करेंगे, रिलोड पे एपीआई हिट होती है, तो वो यहाँ कुछ अलग चल रहा होगा, वहाँ कुछ अलग चल रहा होगा, तो वो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। ठीक है भाई, रिमूव रिमूव करा, सिंपल, कुछ नहीं हुआ, रिलोड कर दिया, सब क्लियर। इसमें एक काम बस अब मैं आपके एंड पे छोड़ रहा हूँ, 2 काम। एक तो लोडर लगाना है इसके अंदर आपने, ये जो ऐड हो ना यहाँ पे ऐड टू कार्ट हो रहा है, ये लोडर चलेगा। आप डेटाबेस में भी ऐड करवा रहे हो आप, तो लोडर आएगा जैसे। और दूसरी बात, कार्ट में आ गए, कार्ट के अंदर रिलोड किया, ये एम्प्टी नहीं आना चाहिए, लोडर आएगा यहाँ पे। अब वही चलेगा, वही चलेगा। कर लेना कॉल। तो भाई मैं वो भी कर लो, वो भी करवाऊँ क्या मैं? वो तो खुद कर सकते हो कम से कम। ये तो मैं चाहता डिलीट भी आप लोग करो, लेकिन मैं आपकी शक्लें लटक गई थी, मैंने कहा तो मैंने करवा दिया। लेकिन इसमें एक काम आपके एंड पे छोड़ रहा हूँ। वो काम क्या है, ये मैं नेक्स्ट वीक चेक करूंगा पूरा प्रोजेक्ट तीनों से। तुम भी इसमें शामिल हो भाई। करना क्या है आपने, सिंपल, इस कार्ड है ये कार्ड, ये कार्ड के ऊपर आपने एक ऐसे ना सीरियस के साथ डिजाइन करके पोजीशन एब्सोल्यूट पे करके एक दिल का आइकन उठा लेगा, हार्ट का कहीं से रिएक्ट आइकन से मिल जाएगा आपको। ये हार्ट का आइकन आप यहाँ लगाएंगे। अब सुने करना क्या है उसकी कहानी। लगा दिया आपने हार्ट का आइकन यहाँ पे। अब ये ऐड कर रहा है विशलिस्ट की तरह। विशलिस्ट के बारे में पता है आपको क्या होता है? कि ऐड टू विशलिस्ट करते हैं आप, मेरे फेवरेट जिसको कहते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये क्या होगा, इसके ऊपर एक क्लास भिजवा दिएगा, 2 क्लास बना लिएगा, विशलिस्ट, नॉट विशलिस्ट, या जो भी आप चाहें। ठीक है, विशलिस्ट को डिजाइन कर देगा कि ऐड टू विशलिस्ट पे कलर इसका अंदर कलर फिल हो जाएगा, जैसे विशलिस्ट का होता है। विशलिस्ट देखा कभी आपने कैसे काम करता है? मैं दिखा दूं। ऐड टू विशलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो कलर रेड हो जाएगा इसका, या जो भी विशलिस्ट का आपने रखा होगा। अब ये तो यहाँ यूआई से रेड हो गया, आपने सिंपल क्लास टॉगल करवा दी। लेकिन जैसे ही मैं करूँ ना रिलोड, रिलोड पे वो जाना नहीं चाहिए। इससे क्या मुराद है, मतलब कहीं सेव हो रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे फायरबेस में आके, विशलिस्ट प्रोडक्ट्स के नाम से। कैसे कलेक्शन बनता है आपको बता चुका हूं मैं, कोड के थ्रू, यहां से नहीं बनाना, कोड के थ्रू बनाना है। और वहां पे आपकी सारी विशलिस्ट प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड जा रहा होगा, और फिर वही जैसे पूरा कट चल रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने क्लिक करा विशलिस्ट पे, विशलिस्ट जाके ऐड हो गया, लेकिन मैं दोबारा उसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो वहां से डिलीट भी होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी काम होगा आपके लिए कि एक ही चीज को 2 जगहों, 2 पर्पस के लिए यूटिलाइज कैसे करना है, कि इसी एक ही क्लिक पे ऐड भी होगा और इसी क्लिक पे हट भी जाएगा वहां से। इसमें भी आप 2 सिनेरियो को देखेंगे, एक आप यूआई को देखेंगे अपनी कि क्लास टॉगल हो रही होगी, एक ये सिनेरियो होता है आपका, और एक डेटाबेस को देख रहे होंगे आप। भाई लिख लो ये रिक्वायरमेंट जो है सारी, ये फिर ये नहीं बोलना भूल गया था मैं क्या बताया था आपने, ये चीज़ें लिख लो। मैं नेक्स्ट वीक आपसे एक्सपेक्ट कर रहा, एक ये चीज़ और एक लोडर, और ये पूरा इंटायर प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया, ये प्रोजेक्ट मुझे चाहिए पूरा इंशाल्लाह। 1 हफ्ता आपके पास आराम से बनाया बैठ, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे ना, ऑथेंटिकेशन मैं आज करवा रहा था, लेकिन नहीं सर, टाइम एक तो ज़्यादा हो गया, दूसरा चीज़ें भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। बैठो भाई, कहाँ जा रहे हो अभी? तो ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट वीक देख लेंगे, उसके बाद हम रिमूव करेंगे रिडक्स पर सीधा सीधा। या आधा घंटा है भी हमारे पास। चले नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, मसला नहीं है इसको। सही है, 1 हफ्ता है आपके पास, आराम से चीज़ें अपने आप को सेम पेज पे लाएं।
उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन करेंगे। ऑथेंटिकेशन क्या होगी, इसी के अंदर बनाएंगे लॉगिन साइन अप। अभी क्या है, यूजर साइन अप कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो तुम्हारे बंदे ने कहा था साइन अप की मुझे वो चाहिए लिस्टिंग, वो लिस्टिंग कैसे आएगी, वो यहाँ पे हम बनाएंगे उस कैसे। हाँ, क्या भाई लिस्टिंग भी मैं बना लूंगा साइन अप की।